सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 17 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अव्यय। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं अव्यय के विषय में। अध्याय 17 अव्यय, जिनको हम अभिकारी शब्द भी कहते हैं बच्चों। अव्यय हम पढ़ चुके हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण जो शब्द अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। परंतु हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके वाक्यों में प्रयोग करते समय लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्दों को अभिकारी या अव्यय शब्द कहते हैं, मतलब जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। जो हमारा संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इनमें परिवर्तन आ जाता है, लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण ये परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये विकारी हैं। लेकिन जिनमें परिवर्तन ना आए वो है अविकारी शब्द, अपरिवर्तनीय शब्द, या फिर हम उन्हें अव्यय भी कह सकते हैं। जैसे उदाहरण है, दिव्या यहाँ रहती है, रोहन किधर गया, शर्मा जी कहाँ रहते हैं, जनक कब जाएगा। उपयुक्त उदाहरणों में यहाँ, किधर, कहाँ तथा कब अव्यय हैं, क्योंकि लिंग, वचन, कारक के कारण उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्रत्येक परिस्थिति में अपने मूल रूप में रहने के कारण इनको अभिकारी शब्द या फिर अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर यहाँ, किधर, कहाँ और कब अभिकारी शब्द हैं, अव्यय हैं, क्योंकि इनमें परिवर्तन नहीं होता है। जिन शब्दों के रूप में कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। ये परिभाषा, इसको याद कर लेंगे। अब आता है अव्यय के भेद। अव्यय के भेद जानते हैं इनको। पहला जो भेद है वो है क्रिया विशेषण अव्यय। चार भेद होते हैं बच्चों इसके। पहले भेद के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि है क्रिया विशेषण। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, क्रियाओं की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनमें से कुछ क्रिया विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे बालक जोर जोर से रोता है, यहाँ पर जोर जोर से शब्द रोता है क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः ये क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता लिंग, वचन, काल, कारक के कारण, इसीलिए ये हमारे क्रिया विशेषण है। यहाँ पर उदाहरण पढ़ा अब हमने, बालक जोर जोर से रोता है, तो जोर जोर से एक क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, ये क्रिया विशेषण है। अब है क्रिया विशेषण अवयव के भेद। क्रिया विशेषण अवयव के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। 8 भेद है यहाँ पर। तो चलिए इन सभी भेदों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से किसी क्रिया के संपन्न होने की रीति विधि का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये क्रिया करने का ढंग बताते हैं, तरीका, विधि बताते हैं। जैसे शीघ्र, जल्दी जल्दी, निरंतर, तेज, अचानक, सहसा, धीरे धीरे आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से किसी क्रिया के होने के समय का पता चले उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया किस समय को बताते हैं, समय संबंधी विशेषता को बताते हैं। जैसे सारा दिन, रात भर, आज, प्रातः, साय, दोपहर, अभी, कल, परसों, दिन भर, सदैव आदि। कारणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से किसी क्रिया के होने के कारणों का पता चले उन्हें कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब कारण की क्रिया किस कारण से हुई, जैसे के उद्देश्य से, के मारे, इसलिए, के कारण, के डर आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के स्थान का पता चले उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि क्रिया किस स्थान पर हुई। जैसे यहाँ, वहां, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, सामने, इधर उधर, ऊपर, नीचे, दूर, दाएं बाएं आदि इसके उदाहरण है। फिर आता है निषेधवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से किसी क्रिया के करने अथवा होने के निषेध का पता चले, मतलब क्रिया, उन्हें निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नहीं, क्रिया नहीं होने का पता चलता है। जैसे मत, न, नहीं, ना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण, मात्रा का पता चले उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, मतलब क्रिया कितनी मात्रा में हुई ये बताते हैं। जैसे तनिक, जरा सा, मात्र, कम, अधिक, थोड़ा, बिल्कुल, इतना, जितना इत्यादि इसके उदाहरण है। फिर है निश्चय क्रिया विशेषण। निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से किसी क्रिया के करने अथवा ना करने की निश्चितता के संबंध में पता चले, अर्थात उसके होने या करने के विषय में उत्पन्न शंकाओं और संदेह का निवारण हो, उन्हें निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की निश्चितता को बताते हैं, होगी या नहीं होगी, ठीक है। जैसे निसंदेह, निसंकोच, निश्चय ही, अवश्य, जरूर आदि।
फिर है अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों से किसी क्रिया के करने अथवा होने के विषय में अनिश्चितता का पता चले उन्हें अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब ये क्रिया की अनिश्चितता को बताते हैं, मतलब संभावना बनी रहती है, जैसे शायद, हो सकता है, संभवतः, कदाचित इत्यादि। ठीक है, ये हो गए हमारी क्रिया विशेषण। अब आते हैं संबंधवाचक अव्यय। वाक्य में जिन शब्दों द्वारा संज्ञा, सर्वनाम अथवा अन्य शब्दों के परस्पर संबंधों का पता चलता है उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंधवाचक या फिर संबंध बोधक अव्यय मतलब संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ ये संबंध बताते हैं, उनका संबंध जोड़ने का काम करते हैं। जैसे पुल के नीचे से सड़क गुजरती है, गांव के बाहर आम के वृक्ष हैं, रात्रि में घर के बाहर रहना ही ठीक रहता है। तो यहाँ पर उपयुक्त उदाहरणों में प्रथम वाक्य में नीचे शब्द पुल और सड़क का, द्वितीय वाक्य में बाहर शब्द गांव और आम के वृक्षों का, तृतीय वाक्य में भीतर शब्द घर और रहने का परस्पर संबंध जोड़ते हैं, अतः ये संबंध बोधक अव्यय हैं। संबंध जोड़ा इन्होंने। इसी प्रकार साथ, सहित, दाएं बाएं, रहित, बाद, बिना, पहले, समेत, पर्यंत, निकट, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, दूर, आगे, पीछे, विरुद्ध आदि शब्द संबंध बोधक अव्यय हैं। संबंध बोधक अव्ययों के साथ प्राय संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे आदि आते हैं। अनेक स्थानों पर इनका लोप भी दृष्टिगत होता है, तो ज्यादातर आते हैं का, की, के, रा, री, रे आते हैं। अब है समुच्चय बोधक अथवा योजक अव्यय। नंबर 3 भेद है ये अव्यय का। वाक्य में जो शब्द दो पदों, वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अथवा योजक अव्यय कहते हैं। दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे राम और कृष्ण दोनों विष्णु का अवतार, दोनों को विष्णु का अवतार माना जाता है। बादल तो खूब आए किंतु वर्षा नहीं हुई। जॉन अथवा परमजीत में से किसी एक को जाना होगा। तो यहाँ पर राम और कृष्ण दो शब्दों को जोड़ा और के द्वारा, दो वाक्यों को किंतु के द्वारा जोड़ा गया अगले वाले वाक्य में, और तीसरे में जॉन अथवा परमजीत को अथवा के द्वारा जोड़ा गया है। समुच्चय बोधक अव्ययों के निम्नलिखित 3 भेद होते, 3 प्रकार के हैं। विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय, दो वाक्यों अथवा वाक्यांशों की विभिन्नता प्रकट करने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। विभाजक समुच्चय बोधक, जैसे मतलब दो में विभाजन भी कर रहे हैं और जोड़ भी रहे हैं, विभाजन शब्दों के द्वारा जोड़ रहे हैं। जैसे परंतु, अतः, अतएव, मगर, लेकिन, किंतु, अगर, यद्यपि, तथापि, क्योंकि आदि। अब है संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय। दो वाक्यों, पदों अथवा शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। एक जैसे वाक्यों को, समान शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे तथा, और, एवं, जो की आदि। विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय, वाक्यों में किसी वस्तु के विकल्प को बताने वाले शब्दों को विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे नहीं तो, या तो, वरना, अथवा इत्यादि। कोई दूसरा विकल्प देते हैं जो हमें, ऐसे शब्द। अगला हमारा प्रकार है विस्मय आदि बोधक अव्यय। वाक्य में जिन शब्दों से संबोधन, आश्चर्य, घृणा, दुख, क्रोध, लज्जा, हर्ष, विषाद, भय, आशीर्वाद इत्यादि भावों का ज्ञान होता है उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब हमारे मन के भावों को बताते हैं विभिन्न शब्दों के द्वारा। जैसे शाबाश तुम जीत गए, तो हमारी खुशी को बता रहे हैं शाबाश। हे, ओ, अरे, ओहो, आहा, छी छी, हाय, ओहो, शाबाश, हाहा, वाह, काश, उप इत्यादि विस्मय आदि बोधक अव्यय हैं। इन सभी शब्दों के बाद में प्राय विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, तो खड़ा डंडा और बिंदु लगाते हैं हमेशा इन शब्दों के बाद में। अब हम अभ्यास कार्य कर लेंगे, आओ कुछ करे में से। पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए लगाने का कार्य कर लेते हैं। जिन शब्दों के रूप में कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। विकारी, संज्ञा, सर्वनाम तो उन्हें अविकारी कहते हैं। वाक्य में जिन शब्दों द्वारा संज्ञा, सर्वनाम अथवा अन्य शब्दों के परस्पर संबंधों का पता चलता है उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या फिर विस्मय आदि बोधक। तो उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं उचित शब्दों के द्वारा। जो शब्द लिंग वचन कारक के कारण अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं या फिर अव्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में।
बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से अव्यय के विषय में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।